सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हमसे अक्सर करते रहते हैं और जिनका सवाल करना भी जायज़ है। उनका कहना है कि जब हम सब आपस में भाई भाई हैं तो सऊदी अरब के मक्का और मदीना में मुसलमान तो जा सकते हैं, मगर हमको यानी कि गैर मुस्लिमों को वहां पर जाने की इजाज़त क्यों नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। इसलिए अगर आपके दिमाग में भी यह सवाल घूम रहा है तो आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो मेहरबानी करके आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मक्का और मदीना इस्लाम की वो मुकद्दस यानी कि खास और पाक जगह है जहां पर हर साल करोड़ों की तादाद में मुसलमान हज करने के लिए जाते हैं। इस्लाम में मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाज़ा माना गया है। इसी वजह से हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी में एक बार मक्का और मदीना में जाने की ख्वाहिश रखता है और हज करना चाहता है। मगर दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि मक्का और मदीना में सिर्फ मुसलमानों को ही जाने की इजाज़त क्यों है। मतलब कि मक्का और मदीना में गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू, सिख और ईसाइयों को जाने की इजाज़त क्यों नहीं है। गैर मुस्लिम का मक्का और मदीना में जाना क्यों मना है। दोस्तों, ये सही बात है कि सऊदी अरब के कानून के तहत गैर मुसलमानों को मक्का और मदीना में जाने की इजाज़त नहीं है, यानी कि हमारे गैर मुस्लिम भाई मक्का और मदीना में नहीं जा सकते हैं। मक्का और मदीना में जाने वाले रास्तों पर यह साफ साफ लिखा हुआ है कि इससे आगे मुसलमानों के अलावा कोई नहीं जा सकता है, यानी कि उन साइन बोर्ड पर लिखा होता है कि इससे आगे गैर मुसलमानों का जाना निषेध है, यानी कि मना है। अब हम आपको बताते हैं कि गैर मुसलमान वहाँ पर क्यों नहीं जा सकते हैं, यानी कि उनको वहाँ पर जाने की इजाज़त क्यों नहीं है। जैसा कि आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हो कि इस दुनिया में हर देश के अपने अपने अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन हैं। किसी देश में क्या मना है तो किसी देश में क्या करना मना है। सब देशों के एक जैसे रूल्स नहीं हैं। मिसाल के तौर पर दोस्तों, मैं भारत का एक नागरिक हूँ, फिर भी मुझको भारत में हर कहीं पर जाने की इजाज़त नहीं है, यानी कि मैं भारत के कंटेनमेंट एरिया में नहीं जा सकता हूँ। अब आप पूछोगे कि ये कंटेनमेंट एरिया कौन से होते हैं, तो हम आपको बता दें कि जिस जगह पर जाने के लिए सरकार की तरफ से पाबंदी हो, यानी कि रोक हो। जैसे कि मैं भारत का नागरिक होने के बावजूद भी फौजी कैंपों में नहीं जा सकता हूँ, यानी कि मैं मिलिट्री एरियाज में नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि ऐसी जगहों पर उन्हीं लोगों को जाने की इजाज़त है जो देश की हिफाजत में लगे हुए हैं, जो देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। अब अगर मैं इस पर सवाल उठा दूं कि मैं इस देश का नागरिक हूं, फिर भी मुझे मिलिट्री कैंपों में जाने की इजाज़त क्यों नहीं है, तो मेरा ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि यह कानून हमारी सरकार की तरफ से है। ये हमारी गवर्नमेंट का रूल है, क्योंकि ये कंटेनमेंट एरिया है। मतलब कि इन जगहों पर सिर्फ मिलिट्री के लोग और जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं वो ही ऐसी जगहों पर जा सकते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से सऊदी अरब का मक्का और मदीना भी इस्लाम का कंटेनमेंट एरिया है, यानी कि इसमें सिर्फ इस्लाम को मानने वाले लोग ही जा सकते हैं। जो दीन इस्लाम पर मर मिटने के लिए तैयार हैं, उन्हीं लोगों को वहां पर जाने की इजाज़त है। ये दीन इस्लाम के कानून है। हमें पता है कि एक इंसान दूसरे इंसान का भाई है, यानी कि सब इंसान भाई भाई हैं, और इस्लाम भी किसी से नफरत करना नहीं सिखाता है, चाहे वो किसी भी धर्म और मजहब का क्यों ना हो। इसीलिए तो अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो शख्स मुसलमान ही नहीं हो सकता है जिसका पड़ोसी भूखा सोई, चाहे वो किसी भी धर्म और मजहब का क्यों ना हो। तो इसका मतलब यही हुआ कि इस्लाम किसी से नफरत करना नहीं सिखाता है। मतलब कि ये इस्लाम का रूल है कि मक्का और मदीना में सिर्फ इस्लाम से जुड़े लोग ही दाखिल हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक बात और, अगर आपको किसी भी दूसरे मुल्क में जाना हो तो इसके लिए आपको उस देश की वीज़ा लेनी होगी, और वीज़ा उन्हीं लोगों को मिलेगी जो उनके रूल्स और रेगुलेशन को मानते हों। आपको मालूम है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कानून अमेरिका का है, और आपको अमेरिका जाने के लिए कोई 50 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अगर आप उन पर खरा उतरेंगे तभी आपको वहाँ की वीज़ा मिलेगी, वरना आपको वीज़ा नहीं मिलेगी। उनके इमिग्रेशन फार्म पर साफ साफ लिखा होता है कि जो भी कोई ड्रग्स के साथ पकड़ा गया तो उसको मौत की सज़ा होगी। अब अगर मुझको अमेरिका जाना होगा तो मुझको इस बात को मानना ही होगा कि अगर मेरे पास ड्रग्स मिल जाए तो आप मुझको मौत की सज़ा दे सकते हो, और अगर मैं कह दूं कि मैं आपके इस कानून को नहीं मानता हूं तो मुझको अमेरिका में जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। जैसा कि आपने पहले भी देखा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को काफ़ी सालों तक अमेरिका की वीज़ा नहीं मिली थी, क्योंकि वो उनके रूल्स और रेगुलेशन पर खरे नहीं उतर रहे थे।
इसी तरह से दोस्तों मक्का और मदीना में जाने का वीज़ा है कलमा, यानी कि अगर आपको मक्का और मदीना में जाना है तो पहले आपको अपनी ज़बान से कहना होगा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर आप ऐसा कह देते हो तो फिर आप आसानी के साथ मक्का और मदीना में जा सकते हो, आपको वहां पर जाने के लिए कोई भी नहीं रोकेगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ हिंदू भाइयों का यह भी मानना है कि मक्का और मदीना में पहले भगवान शिव का शिवलिंग था, इसको बाद में खाना काबा में बदल दिया गया। उनका कहना है कि वहां पर पहले मक्केश्वर महादेव का मंदिर था, काले रंग का एक खंडित शिवलिंग था जो आज भी वहां पर मौजूद है। हज यात्री उसी पत्थर को छूते हैं और चूमते हैं। उनका मानना है कि मुसलमान इस बात को छुपाते हैं, इसी वजह से वो हिंदुओं को मक्का और मदीना में जाने नहीं देते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यह बात भी सरासर झूठ और गलत है। अगर आपको लगता है कि मक्का और मदीना में छुपकर कुछ काम होता है तो यूट्यूब पर बहुत सारे मक्का और मदीना के लाइव चैनल हैं, आप उन पर हर वक्त देख सकते हो कि वहां पर क्या क्या होता है। इसके अलावा फिर भी आप लोगों को यही लगता है कि नहीं ऐसा ही है, मुसलमान छुपकर मक्का और मदीना में कुछ करते हैं, तो मेरी आप सबसे एक राय है कि आप पहले कलमा पढ़ लें, मुसलमान बन जाए, उसके बाद में आप अपना पासपोर्ट बनाकर खुद वहां पर जाएं और देख लें कि मक्का और मदीना में क्या होता है। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि आपकी सोच ही नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी और आप ज़िंदगी भर लोगों से यही कहते रहोगे कि मक्का और मदीना जैसी जगह दुनिया में कोई दूसरी नहीं है।